हरेंद्र, सबका माइक म्यूट करवा दीजिए। बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी दिल्ली के द्वारा ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक सूचना देना चाहूँगा सभी को कि किसी को भी लेक्चर के दौरान कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपकी स्क्रीन पर, आप सभी की स्क्रीन पर एक रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो उस पर क्लिक करें। लेक्चर के पश्चात सभी को क्रम से आमंत्रित करेंगे। हम सभी का एक एक करके नाम बोलेंगे और उसके पश्चात आपको अपना माइक अनम्यूट करके और क्वेश्चन करना होगा। और यदि किसी को रिटन में क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन और आंसर का एक ऑप्शन शो कर रहा होगा। उस पर क्लिक करके आप अपना क्वेश्चन रिटन में भी दे सकते हैं। और इसके पश्चात बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी की प्रगति, उसकी उन्नति में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसे आदरणीय डायरेक्टर प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी और आज के लेक्चर के बारे में 2 शब्द कहें। सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में और उसके सातत्य में एक प्रकार से जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उसी कार्यक्रम का एक अंग ये सारस्वत सत्र, जिसमें योग की योग के साधना पक्ष पर 3 विशिष्ट विद्वानों के द्वारा प्रकाश डाला जाएगा। इस विशिष्ट सारस्वत सत्र में आप सभी सुधी श्रोताओं का बीएल इंस्टीट्यूट के समस्त अधिकारियों की ओर से और इसके निदेशक की ओर से हार्दिक स्वागत है।
योग का ये साधना पक्ष सामान्यतः लोगों की दृष्टि में नहीं आता है। कारण ये है कि लोग योग का अर्थ आज केवल उन शारीरिक क्रियाओं को लेते हैं जिनसे केवल शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य बनता है, किंतु वस्तुतः योग का अर्थ है जुड़ना या जुड़ाव, और ये जुड़ाव आपका अपने से होता है। स्वयं अपने से जुड़ना, मैं क्या हूं ये समझना, अपने आत्म तत्व से जुड़ना और उसको ठीक प्रकार से समझना, यही वस्तुतः योग का मूल लक्ष्य है। हम सारे जगत को जानने का दावा करते हैं, हमारी इंद्रियां बाह्य जगत के सारे पदार्थों का निरीक्षण करती हैं, उनका अनुभव करती हैं, हमारा मन भी उन्हीं का चिंतन करता है, लेकिन वस्तुतः हम स्वयं क्या हैं इसके विषय में चिंतन हम सबसे कम करते हैं। और ये चिंतन या इसका भान तब हो सकता है जब हम योग कुछ ऐसी यौगिक क्रियाओं को संपन्न करें जिससे हम स्वयं अपने आत्म तत्व को समझ सकते हैं। यही वस्तुतः योग का साधना पक्ष है, और इसके परिणाम और इसके फल अलग अलग दर्शन में अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं, और यहाँ तक कि इसे निर्वाण, मोक्ष आदि की भी प्राप्ति हो सकती है। ये सारस्वत सत्र ICPR या भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की उदार आर्थिक सहायता से आयोजित किया जा रहा है। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपनी आर्थिक सहायता से इस सारस्वत सत्र को सफल बनाया है। ये BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, जिसकी अभी अभी चर्चा हुई, हिंदी में भारत विद्या भोगीलाल लहरचंद भारत विद्या शोध संस्थान इसको हम कहते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य है प्राचीन भारतीय संस्कृति, दर्शन, साहित्य इत्यादि के ऊपर बड़े उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्य करना और कराना। लेकिन ये तो इसका सामान्य पक्ष है, विशेष रूप से ये कार्य करता है जैन विद्या के ऊपर, जिसे जैनोलॉजी कहते हैं। तो जैन दर्शन, जैन ग्रंथों का प्रकाशन, जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रकाशन जो अभी तक अप्रकाशित हैं, और साथ ही साथ हर प्रकार के जैन साहित्य, जैन इतिहास इत्यादि सभी जैन विचारधारा से संबंधित विविध विषयों पर उच्च स्तरीय शोध कार्य कराना इस BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी का लक्ष्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, किंतु इसका जो इससे पूर्व का भाग था वो गुजरात में पाटन में अवस्थित था, और एक प्रकार से पाटन से उसको यहाँ ला करके पुनः स्थापित किया गया। तो इसकी परंपरा या इसका इतिहास बहुत अधिक प्राचीन है। इसके पास में लगभग 40,000 पुस्तकों का एक अच्छा समृद्ध पुस्तकालय है, और लगभग 26,000 हस्तलेख हमारे पास में है जो जैन विद्या से संबंधित हैं। ये दिल्ली के उत्तरी भाग में एक मंदिर अभी आप देखेंगे जिसको विजय वल्लभ स्मारक जैन मंदिर कहते हैं, उस जैन मंदिर के परिसर में अवस्थित है। और यहाँ का वातावरण अत्यंत धार्मिक और अत्यंत शुद्ध है, और जो कि शोध कार्य के और विशेष रूप से अध्ययन अध्यापन के विशेष उपयुक्त है। यहाँ पर केवल शोध कार्य ही नहीं होता, अपितु दार्शनिक ग्रंथों का, जैन विद्या से संबंधित जो दार्शनिक विशेष दार्शनिक ग्रंथ हैं, उनके
उनका अध्यापन भी होता है, उसके लिए कार्यशालाएं आयोजित होती हैं और इसका बीच बीच में हम लोग विविध विषयों पर विद्वानों की गोष्ठियां भी कराते रहते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त इसका एक वार्षिक प्रमुख कार्य है प्राकृत भाषा का अधिकाधिक प्रसार, और इसके लिए हम लोग लगभग 30 वर्षों से एक ग्रीष्म ऋतु में एक कार्यशाला का आयोजन करते हैं, जिसमें कि देश के सभी स्थानों के विद्वान और छात्र प्रतिभागी भाग लेते हैं। उनको हम लगभग 1 मास तक प्राकृत भाषा के का व्याकरण और प्राकृत साहित्य पढ़ाते हैं, उसका परिचय हम देते हैं और उनसे फिर आशा करते हैं कि वो जाकर संस्कृत के नाटक, जिनमें कि लगभग 60% प्राकृत का अंश रहता है, उसको वो प्राकृत में ही पढ़ाएंगे। ये जो आज आप विशिष्ट भाषण सुनने वाले हैं, ये एक अत्यंत ही विशिष्ट विद्वान का भाषण है, जो सामान्यतया सुनने के लिए दुर्लभ रहते हैं, क्योंकि उनकी इतनी अधिक मांग रहती है कि वो कभी अमेरिका में, कभी ऑस्ट्रेलिया में और कभी यूरोप में जाते आते रहते हैं। श्री जितेंद्र भाई शाह ये जैन विद्या के अप्रतिम विद्वान हैं, अद्वितीय विद्वान हैं और उन अंगुलीगण्य विद्वानों में हैं जो वस्तुतः एक पूज्य, सभी के लिए पूज्य हैं, महनीय हैं। वे अहमदाबाद के निवासी हैं और अनेक वर्षों तक एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के निदेशक रहे, मान्य निदेशक रहे और अब एक श्रुत रत्नाकर नाम की संस्था से जुड़े हुए हैं, उसके ट्रस्टी और अध्यक्ष भी हैं। और ये श्रुत रत्नाकर जैन विद्या से संबंधित विविध ग्रंथों का प्रकाशन करता है, अनेक हस्तलेखों का संपादन करके प्रकाशन करता है और वो सब आपके ही निर्देशन में ये होता है। आपका अध्ययन मुख्य रूप से अहमदाबाद में हुआ और मुख्य रूप से, मैं गलत कह रहा हूँ, मुख्य रूप से आपका अध्ययन वाराणसी में, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में जो जैन विद्या का विभाग है, वहां पर आपका हुआ। संस्कृत और प्राकृत दोनों में आपकी अबाध गति है, तो वाराणसी में रह करके आपने वो विशिष्ट जैन विद्वानों का परिचय प्राप्त किया और उन जैन विद्वानों के चरणों में या उनके संपर्क में रह करके जैन विद्या के गूढ़ रहस्यों का आपने पारायण किया। इसके अतिरिक्त आप वहां पर एक पारसनाथ जैन शोध संस्थान है, उससे भी आप जुड़े रहे और उसके विकास में भी आपका सहयोग रहा। हमारे ये श्री जितेंद्र भाई शाह, जिनको हम अपने सामीप्य और निकटता के कारण श्री जीतू भाई कहते हैं, तो ये जीतू भाई केवल विद्वान ही नहीं है, विद्वान तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये विद्वान के साथ साथ बहुत बड़े साधक भी हैं। तो ये जैन योग के और जैन दर्शन के और जैन जो सिद्धांत हैं, योग के सिद्धांत हैं, उसके साधना पक्ष को भी इन्होंने अपने जीवन में उतारा है और उसकी ये साधना करते हैं। तो ये उस जैन दर्शन के या जैन योग के साधना पक्ष पर बोलने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं। इसीलिए हमने इनका चयन किया है, क्योंकि ये विद्वान के साथ साथ योग के साधक भी हैं और इनसे अधिक इस विषय पर कोई भी किसी को भी जानकारी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आप सभी जैन योग साधना के संबंध में इनके विचार सुन करके विशेष लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये साधना पक्ष प्रायः अछूता रह जाता है और एक साधक ही उस पर वस्तुतः प्रकाश डाल सकता है। तो मैं
इन अप्रतिम इनके विषय में कुछ और यदि आप जानना चाहते हैं तो एक स्लाइड से आप देख सकते हैं। देश का जैन विद्या से संबंधित शायद ही कोई ऐसा पुरस्कार हो जो आपको प्राप्त न हुआ हो, और अनेक पुस्तकें आपने लिखी हैं और 100 से अधिक आपके शोध लेख हैं, पर वस्तुतः इनके भाषणों की इतने अधिक भाषण इन्होंने हर जगह दिए हैं, यदि उनका संकलन किया जाए तो उसकी संख्या कई सहस्त्र में जा करके होगी। तो इस प्रकार के अप्रतिम विद्वान श्री जीतू भाई, जितेंद्र भाई शाह अथवा उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया जैन योग साधना के मूल तत्व इस विषय पर अपना ये प्रारंभिक जो इस हमारे सारस्वत सत्र का प्रथम भाषण है उसको प्रारंभ करें। हमने जैन योग साधना से प्रारंभ किया क्योंकि जैन योग साधना अत्यंत प्राचीन है और बौद्ध योग साधना से भी अधिक प्राचीन है, और इसने समसामयिक अन्य योग साधनाओं को भी, वैदिक योग साधना को भी प्रभावित किया है। इसके सर्वप्रथम हमको जैन योग साधना के ऊपर ही सुनना और बोलना सबसे अधिक उपयुक्त लगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है श्री जितेंद्र भाई शाह जी कि आप कृपया अपना भाषण प्रारंभ करके हमको लाभान्वित करें और योग के जैन योग के साधना पक्ष पर हमको प्रकाशित करें। प्रणाम सर, आपको आपने बहुत विस्तार से मेरा परिचय दिया। हालांकि मैं योग साधना के क्षेत्र में एक प्रारंभिक साधक मात्र हूँ। अभी मैंने योग साधना करते हुए कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं की है, किंतु विगत कुछ वर्षों से मैं योग में विशेष रुचि रखता हूँ और कुछ साधना भी करता हूँ। आज हमें जैन योग साधना के जैन योग के साधना के मूल तत्व पर बात करनी है। यह विषय इतना विस्तार वाला है, व्यापक है। समय की मर्यादा में उस विषय में संपूर्ण बोल पाना अत्यंत कठिन काम है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस समयावधि में इस विषय को मैं न्याय दे पाऊं। जैन योग जो प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी ने बताया, तदनुसार प्राचीन काल से जैन योग के साधना होती आई है। हमारे पास योग के साहित्य के रूप में प्राचीन काल का सबसे प्राचीन साहित्य आगमिक साहित्य है, और उसके पश्चात अनेक ग्रंथों का निर्माण होता रहा है। एक दृष्टि से देखा जाए, जैन परंपरा के अनुसार देखा जाए तो योग का प्रारंभ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से होता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने योग की साधना करते हुए अपने सभी कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद मोक्ष को प्राप्त किया। हमारे पास ऐसे 24 तीर्थंकर जैन परंपरा के अनुसार हुए, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने एक श्लोक में कहा है कि नमो दुर्वार रागादि वैरीवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय श्री महावीराय ताईने। यहाँ कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य इस स्तुति में, यह स्तुति हेमचंद्राचार्य विरचित योग शास्त्र, जो जैन धर्म का योग को बहुत विस्तार से समझाने वाला यह ग्रंथ है, उसका मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण में महावीर को योगीनाथ, योगियों में सर्वश्रेष्ठ स्वामी के रूप में दर्शाया है। अर्थात जैन धर्म में योग की बहुत
प्राचीन परंपरा रही है और योग के द्वारा अपने कर्मों का क्षय करके अपने इच्छित मोक्ष तत्व और शाश्वत सुख को प्राप्त किया जा सकता है। ये ऐसा कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य इस श्लोक में दर्शाते हैं। योग के विषय में आचार्य हरिभद्र सूरी के कई ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं और उसमें एक ग्रंथ है योग बिंदु। योग बिंदु में आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग का रहस्य, बिंदु का अर्थ यहाँ रहस्य के अर्थ में लिया है, योग का रहस्य बहुत विस्तार से समझाया है। उन्होंने योग का महात्म्य दर्शाते हुए कहा है कि योग उत्तम कल्प वृक्ष है, उत्कृष्ट चिंतामणि रत्न है। जैसे कल्प वृक्ष चिंतामणि रत्न साधक की इच्छाओं को परिपूर्ण करता है, उसी तरह योग हमारी इच्छाओं को परिपूर्ण करता है। योग सब धर्मों में मुख्य है तथा सिद्धि मुक्ति का अनन्य हेतु है। आगे चलते हुए हरिभद्र सूरी यह कह रहे हैं कि जन्म रूपी बीज के लिए योग अग्नि समान है। अग्नि जैसे बीज को नष्ट कर देती है, उसी तरह जन्म और मरण की परंपरा को नष्ट करने वाला है योग। जन्म और मरण ही हमारे दुख का कारण है, उसी तरह यह जब योग की साधना होती है तो हमारे जन्म मरण के चक्र का अंत हो जाता है। योग से वृद्धत्व नहीं आता है, योग से दुखों का ध्वंस होता है। योग मृत्यु का भी मृत्यु है। योग आत्मा को मोक्ष से योजित करता है। आगे चलकर हरिभद्र सूरी कहते हैं कि योग रूपी कवच से जब चित्त ढका हुआ रहता है तो काम की तीक्ष्ण अर्थात इच्छाओं के तीक्ष्ण अस्त्र और जो तप को भी छिन्न भिन्न कर डालते हैं, ऐसे ये काम के तीक्ष्ण अस्त्र कुंठित हो जाते हैं। योग रूपी कवच से टकरा कर वे शक्ति शून्य और निष्प्रभाव हो जाते हैं। योग सिद्ध महापुरुषों ने कहा है कि यथाविध सुने हुए अर्थात आत्मसात किए हुए योग रूप दो शब्द को सुनने से, दो अक्षर को सुनने वाले के पापों का क्षय यानी विध्वंस हो जाता है। अशुद्ध स्वर्ण अग्नि के योग से जैसे शुद्ध होता है, उसी प्रकार अविद्या के द्वारा मलिन आत्मा योग रूपी अग्नि से शुद्ध हो जाती है। ये योग का महात्म्य और भी विस्तार से आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग बिंदु में और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने जिस ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में मैंने यहाँ श्लोक प्रस्तुत किया था, उसी ग्रंथ के प्रारंभ में योग का महात्म्य विस्तार से दर्शाया है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जैन परंपरा में योग बहुत विस्तार से कहा गया है और उसकी साधना की गई है। साधना करने वाले अनेक योगी भी हुए हैं और अपने कर्मों का क्षय करके परम स्थान को प्राप्त किया है। आज जो हमारे सामने प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने बताया वो बात सही है कि योग के नाम पर जो कार्य चल रहा है वे यथार्थ मूलक कम है और प्रशस्ति एवं प्रचार मूलक अधिक है। यानी आज योग का प्रचार अधिक हुआ है, लेकिन यथार्थता, योग की जो यथार्थता है वो धीरे धीरे कम होती गई है। तथाकथित योग प्रवर्तक आचार्य को अपना अपना नाम चाहिए, विश्रुति चाहिए, प्रचार चाहिए, जो उनके लिए प्राथमिक है। हम यहाँ योग की जो मुख्य बात है, मूल तत्व है, साधना के मूल तत्व है, उस पर बात करने की सोच रहे हैं या उसी पर बात करेंगे।
योग शब्द जैसा त्रिपाठी जी ने बताया कि यूज यूज धातु से बनता है। संस्कृत भाषा में यूज धातु दो अलग अलग गणों में प्राप्त होता है। एक यूज धातु 7वें गण में होता है जो योग शब्द के अर्थ में है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, यानी संयोजित करना। और दूसरा धातु युजिंच समादो 4थे गण में हमें प्राप्त होता है, उसका अर्थ होता है समाधि। यानी योग शब्द के दो अर्थ संस्कृत भाषा में प्रचलित हैं और योग मार्ग में भी ये दोनों अर्थ प्रचलित है। एक अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि हमारी आत्मा को जो मोक्ष के साथ जुड़ने वाली क्रियाएं हैं वो सारी योग क्रियाएं हैं। और दूसरा अर्थ होता है समाधि, यानी कि मन की स्थिरता, जिसके द्वारा हमारी मन की स्थिरता प्राप्त होती है, वह भी योग है। एक तरफ हमारे वहां मतलब भारतीय परंपरा में पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना करके योग मार्ग का एक बहुत ही अच्छी परंपरा स्थापित की और उसी पर आज तक अनेक ग्रंथ, अनेक टीकाएं, अनेक भाष्यों और अनुवाद लिखे गए हैं। आचार्य पतंजलि ने योग सूत्र में योग की व्याख्या करते हुए ये कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। यानी कि योग का अर्थ ये है कि जो हमारे मन की वृत्तियों को नष्ट कर देता है या उस पर विजय प्राप्त करता है, वही योग है। और ये जब मन की स्थिरता, एकाग्रता प्राप्त होती है तब हमें समाधि का अनुभव होता है। जबकि जैन परंपरा में आचार्य हरिभद्र सूरि आदि आचार्यों ने जोड़ने के अर्थ में योग शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने योग विंशिका आदि ग्रंथों में और योग बिंदु में भी योग शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि मोक्षेण योजना देव योगो ही अत्र निरुच्यते। योग अर्थात मोक्ष के साथ जो जोड़ने वाली क्रियाएं हैं वो सारी योग स्वरूप हैं। यानी कि हमें जो मोक्ष के साथ जोड़ता है वह योग है। यहाँ हमारे मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या पतंजलि जिस योग मार्ग की बात करते हैं वह योग मार्ग और जैन दर्शन का योग मार्ग, उसमें कुछ भिन्नता है या समानता है? उसमें क्या भिन्नता है, क्या समानता है, उसकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि पतंजलि ये कहते हैं कि मोक्षेण योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जबकि जैन धर्म ये कहता है मोक्षेण योजनात् योगः। तो यहाँ ये बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि मोक्षेण योजनात् योग गर्भित रूप से देखा जाए तो जैन धर्म भी वही बात करता है जो बात पतंजलि ने की है। पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध की बात करके समाधि तक पहुंचते हुए चित्त को स्थिर करने की बात कही है। और वो चित्त स्थैर्य किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है उनका हमें ज्ञान दिया है, उनका मार्ग दर्शाया है। अंतिम आचार्य के रूप में योग के ग्रंथों के विवेचन करने वाले जैन धर्म में उपाध्याय यशोविजय जी हुए। उन्होंने 5 समिति और 3 गुप्तियों को भी श्रेष्ठ योग कहा है। जब 5 समिति यानी इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान भंड मत्त निक्षेपण समिति और पारिष्ठाप निकास समिति,
ये 5 समिति यानी संयम पूर्वक आचरण करना। संयम पूर्वक आचरण करने का अर्थ है कि चलते हुए संयम पूर्वक चलना, बोलते वक्त संयम का पालन करना, और लेते पदार्थ को या वस्तुओं को लेते वक्त और उसको छोड़ते वक्त संयम से लेना और संयम पूर्वक छोड़ना। अर्थात हमारे इन व्यवहारों से किसी भी जीव को पीड़ा न हो, इस प्रकार का हमारा संयमित आचरण वो 5 समिति हैं। और 3 गुप्ति यानी मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। गुप्ति का अर्थ यहाँ ये है कि हमें हमारा ये तीनों योग जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, मनोयोग, वचन योग और काय योग, यानी मन, वचन और काया की प्रवृत्ति अत्यंत संयमित होकर के करनी है, उसको योग कहा है, उसको गुप्ति कहा है। तो 5 समिति और 3 गुप्ति को भी उपाध्याय यशो विजय जी ने योग कहा है कि श्रेष्ठ योग है। तो यही साधना का पक्ष है कि जहां हरिभद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी, उपाध्याय यशो विजय जी जैसे आचार्य आचार के पक्ष को लेकर के साधना के पक्ष को ही ज्यादा महत्व देते हुए योग घोषित करते हैं। जब आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग बिंदु में योग की व्याख्या की तो उस समय ये कहा कि अध्यात्मम भावना ध्यानम समता वृत्ति संशयः मोक्षेण योजनात् योगः एव श्रेष्ठो यथोत्तरम। उन्होंने यहाँ 5 बातें कही हैं जहां हमें पतंजलि योग सूत्र में 8 अंग की बातें प्राप्त होती है। आचार्य हरिभद्र सूरी यहाँ 5 बातें करते हैं, 5 अंग की बात करते हैं। पतंजलि ये कहते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। और इस योग के अंगों की साधना करते हुए समाधि, जो योग का सर्वश्रेष्ठ शिखर है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। आचार्य हरिभद्र सूरी यहाँ पंचांग योग की बात कर रहे हैं, 5 योग बता रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि भावना, अध्यात्म, हमारे जीवन में अध्यात्म होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी। यदि हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं है और हम आसन और प्राणायाम करते हैं, यानी कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या मन को स्वस्थ रखने की क्रिया करते हैं, तो वो बिना अध्यात्म के द्वारा शरीर और मन का स्वास्थ्य बहुत लाभकर्ता नहीं हो सकता है। इसीलिए आचार्य हरिभद्र सूरी सबसे पहले अध्यात्म की बात करते हैं कि योग की साधना करना हो तो सबसे पहले हमें अध्यात्म को साधना चाहिए। दूसरी बात करते हैं भावना। भावना का अर्थ है अनुप्रेक्षा, यानी अमुक विषयों पर वैराग्यपूर्ण चिंतन। ऐसी 12 भावनाओं की बात जैन धर्म करता है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म सुआख्यात, ये 12 तत्व ऐसे, 12 बातें ऐसी है जिस पर प्रत्येक साधक को हर रोज उसका चिंतन करना चाहिए। भावना की व्याख्या करते हुए उमा स्वाति, वाचक वर्य उमा स्वाति या उमा स्वामी जी तत्वार्थाधिगम सूत्र के 9वें अध्याय में कहते हैं कि तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा बाद में भावना शब्द से प्रसिद्ध हुआ। अनुप्रेक्षा जो है वही भावना है। तो ये अनुप्रेक्षा का अर्थ है तत्वानुचिंतनम, यानी कि तात्विक चिंतन, बारंबार उस चिंतन करते रहना, वही अनुप्रेक्षा है। और अनुप्रेक्षा करते हुए साधक
विषयों से वैराग्य प्राप्त कर सकता है। जो बात पतंजलि प्रथम अध्याय में प्रथम पाद में ये कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में भी बताते हैं कि अभ्यासेन वैराग्येण च, अभ्यास और वैराग्य से ही हम अपने अंदर पड़े हुए विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी भावना की बात करते हुए जो हमारे अंदर विकार पड़े हुए, मन में विकार पड़े हुए, उस पर विजय पाने के लिए तत्व का अनुचिंतन करने की बात कर रहे हैं कि तत्व का अनुचिंतन करते हुए हम संसार के पदार्थों से विरक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान की बात करते हैं। ध्यान की व्याख्या करते हुए वाचक वर्य उमास्वाति जी ने तत्वार्थाधिगम सूत्र में कहा है कि किसी भी एक विषय पर एकाग्र हो जाना, मतलब कि अन्य सभी विचारों को छोड़ करके एक ही पदार्थ में उस पर चिंतन करते, एक ही पदार्थ का चिंतन करना वो ध्यान है। और तो एकाग्र होना वो ध्यान है, और ध्यान के द्वारा समत्व की प्राप्ति होती है। और जब समता प्राप्त होती है तो वृत्ति संशय, जो हमारी वृत्तियां हैं वो सारी नष्ट हो जाती है। जो बात पतंजलि ने आरंभ में कही कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तो यहाँ आचार्य हरिभद्र ने वृत्ति संशय शब्द के द्वारा दर्शाया कि वृत्तियों का संशय हो जाना ही योग है। तो इस प्रकार अध्यात्म भावना समता और उससे उसकी जब हम साधना करते हैं, उसका जब हम विकास करते हैं, तो उससे हमारे मनोविकारों का क्षय हो जाता है और मन वचन और कर्म हमारा संयत हो जाता है। यानी कि अध्यात्म भावना ज्ञान समता और वृत्ति संशय के आचरण के द्वारा, उसकी साधना के द्वारा हमारा मन, हमारे वचन और हमारे कर्म संयत हो जाते हैं। ऐसा धर्म व्यापार ही आध्यात्मिक साधना है, और ऐसी आध्यात्मिक साधना आत्मा को मोक्ष के साथ संयोजित कर सकती है। तो हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि मोक्ष प्रापक जितने भी धर्म व्यापार है, योग विंशिका में आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग को और व्यापक बनाया, व्यापक दृष्टिकोण देते हुए कहा कि मोक्षेण जोयणाओ जोगो सभ्येपि धम्म व्यवहारा, यानी कि सभी प्रकार के धर्म व्यापार, जो धर्म व्यापार यानी कि धर्म की क्रियाएं, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं ये हैं, वो यदि मोक्ष के साथ जोड़ने वाली है तो वो सारे योग हैं। तो साधक अपनी संसाराभिमुख, संसार की तरफ जो जोड़ने वाली वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, उसको रोक कर अपनी साधना को मोक्ष के अनुकूल बनाए, अपनी मनोवृत्तियों को सांसारिक प्रपंचों से, विषय वासनाओं से हटा करके मोक्षाभिमुख बनाए। इस बात को बहुत सुंदर ढंग से योग विंशिका में भी बताया कि साधक जब तक साधना नहीं करता है तब उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो भवाभिनंदी, बहुत ही सुंदर शब्द यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी देते हैं कि साधक भवाभिनंदी है, यानी सांसारिक वस्तुओं की प्रशंसा करने वाला। सांसारिक वस्तुएं अनित्य हैं, सांसारिक वस्तुएं हमें शरण नहीं दे सकती है, सांसारिक वस्तुएं दुखदायी है। ये सारी बातें अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचित्व आदि भावनाओं के द्वारा, आदि अनुप्रेक्षाओं के द्वारा हमें अनुभूत होने लगती है और हम संसाराभिमुख से निकल करके मोक्षाभिमुख हो जाते हैं। तो यहाँ कहा कि हमारी विषय वासनाओं और सांसारिक प्रपंचों से हटकर हम मोक्षाभिमुख होते हैं, अर्थात मोक्ष के साथ संबंध बनाने वाली क्रियाओं को हम
जब साधने लगते हैं तब ये योग बन जाता है। यहाँ जैन धर्म ने एक बहुत ही सुंदर शब्द दिया है और वह है संवर। जैन धर्म के 9 तत्व जो अत्यंत प्रचलित है, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। पुण्य और पाप, ये 9 तत्व, उस 9 तत्व में एक संवर तत्व है। संवर तत्व की व्याख्या किए आश्रव निरोध संवर। अब ये भी एक बहुत सुंदर बात यहाँ हमें तुलना करने से मिलती है, जान सकते हैं कि निरोध शब्द का प्रयोग एक तरफ वाचक वर्य उमास्वाती जी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आचार्य पतंजलि भी कर रहे हैं, योगस् चित्तवृत्ति निरोध। एक तरफ चित्तवृत्तियों के निरोध की बात की जा रही है जिसको योग कहा है, दूसरी तरफ आश्रव के निरोध को संवर कहा है, और संवर तत्व के अंतर्गत ही योग साधना आती है। तो संवर क्या है? आश्रव निरोध संवर, आश्रवों का निरोध कर देना, आश्रवों को रोक देना, आश्रवों पर विजय प्राप्त कर देना ही संवर है। आश्रव का अर्थ है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 आश्रव हैं, बंध के कारण के रूप में लिया है। हालांकि आश्रव के और भी अलग अलग प्रकार है। काय वांग मनः कर्म योग स आश्रव, इस प्रकार से मन, वचन और काया को आश्रव माना है। यानी कि मन के द्वारा जो क्रिया होती है, वचन के द्वारा जो क्रियाएं होती है और काया के द्वारा क्रिया होती है, उससे भी हमारी आत्मा पर कर्म का बंध होता है। उसके अलावा कहा कि अव्रत, कषाय, इंद्रिय और क्रियाएं। अव्रत 5 अव्रत हैं, जिस तरह से 5 अव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उसी तरह हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रह 5 अव्रत है। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, और 5 इंद्रिया, स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, और 25 क्रियाएं बताई है जिसका विस्तार से यहाँ वर्णन करना संभव नहीं है, समय की मर्यादा है। इसलिए तो मैं संक्षेप में ये कहूंगा कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 ऐसे तत्व हैं जिसके द्वारा प्रमुख रूप से हम कर्म बंध करते हैं, संसार में दुख का निमंत्रण देते हैं। इसमें देखा जाए तो मिथ्यात्व, कषाय और योग, ये 3 प्रमुख तत्व हैं, क्योंकि प्रमाद और अविरति ये कषाय का ही विस्तार है। और जब आप मिथ्यात्व यानी मिथ्या भावनाएं, कषाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, और योग, ये एक रूप से देखा जाए, एक दृष्टि से देखा जाए तो चित्त की वृत्ति ही है, और उसी का निरोध करने की बात योग कहा है। और यहाँ आश्रव के निरोध को संवर कहा है, और संवर ही जैन धर्म में योग के रूप में लिया है। तो चित्तवृत्ति जो है वो और आश्रव दोनों एक समान तत्व है, उस पर हमें गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। आश्रव जो है वो 2 प्रकार का है, एक सकषाय आश्रव और दूसरा अकषाय आश्रव। जब कर्म मुक्त हो जाता है, जब राग द्वेष से मुक्त हो जाने वाला जो सिद्ध पुरुष है, वो जो क्रिया करता है, उनसे उनका जो आश्रव होता है वो अकषाय आश्रव है, यानी वो बंध लंबे समय तक टिकता नहीं है। सकषाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ पूर्वक की गई क्रियाएं बहुत गाढ़ रूप से आत्मा के साथ जोड़ती है और लंबे समय तक टिकी रहती है, और वही हमारे जन्म मरण का कारण है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आखिर में अहंकार और ममत्व, ये 2 ही हमारे ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग का कारण है। तो सच्चा योग वही हो सकता है जो हमारे अहम पना को यानी अहमत्व को और ममत्व को
मुक्त करे। उपाध्याय यशोविजय जी ने ज्ञानसार अष्टक में बहुत अच्छी बात कही कि अहम ममेति मंत्रोयम मोहस्य जगदान्ध्यकृत अयम एव ही नय पूर्वो प्रतिमंत्रोपि मोहजित। यानी अहंकार और ममत्व ही ये दो शब्द ऐसा है, मैं और मेरे, ये दो शब्द ऐसा है कि जिसने इस पूरे संसार को अंधा बना दिया है। माने कि ईगो और आसक्ति, अटैचमेंट ने जगत को अंध बना दिया है। लेकिन वो इतने प्रबल होते हुए भी उस पर विजय पाना अत्यंत आसान है यदि उसके आगे न लगा दिया जाए, यानी न अहम न मम अयम वही नय पूर्वो प्रतिमंत्रोपि मोहजित, यानी कि प्रतिमंत्र बना दिया जाए न अहम न मम, तो मोह पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी योग के सच्चे स्वरूप को, योग की साधना को हम सिद्ध कर सकते हैं। हमारे वहाँ मतलब योग की 8 दृष्टि की बात कही है। मित्रा, तारा, बला, दिप्रा, कांता, प्रभा, परा आदि योग दृष्टियों की बात है, जिसका समन्वय आचार्य हरिभद्र सूरी ने 8 अंग के साथ किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के साथ किया है। तो जैन योग एक समन्वय दृष्टि को लेकर के जितनी भी योग साधना की क्रियाएं उसका समन्वय करने की बात भी करता है। मैं अपने विषय को समाप्ति की ओर ले जाते हुए एक बात यहाँ करना चाहता हूँ, जो योग शतक नाम के ग्रंथ में आचार्य हरिभद्र सूरी ने बताया है कि साधक को अपनी साधना की गहनता प्राप्त करनी हो तो क्या करना चाहिए। योग की साधना के अंदर प्रवेश करने के लिए वो कहते हैं कि हर रोज साधक अपने स्वभाव की समालोचना करें, मतलब दिन भर अपने स्वभाव पर में जो जो परिवर्तन आता है उसका चिंतन करे और उसके सत्यता असत्यता का निरीक्षण करे। लोक परंपरा का ज्ञान, यानी लोक की परंपरा को जानना चाहिए। लोक परंपरा जानने से लोक के पर, એટલે संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो आसक्ति का नाश हो जाता है। तीसरी बात करते हैं कि कौन सी प्रवृत्ति उचित है और कौन सी प्रवृत्ति अनुचित है, उस विवेक को हमेशा जागरूक रखना चाहिए। आगे चलते हुए हरिभद्र सूरी कहते हैं कि अपने से अधिक गुण संपन्न साधक के साथ रहना चाहिए और संसार के स्वरूप का, राग और द्वेष आदि दोषों का चिंतन करना चाहिए। अकुशल कार्यों का निवारण करना चाहिए। तप और जप आदि बाह्य साधनों का भी आश्रय लेना चाहिए। साधक को श्रुत पाठ करना चाहिए, यानी शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। गुरुओं की सेवा करनी चाहिए और आगमों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और चित्त की स्थिरता के लिए ये सब आवश्यक माना है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने एक जगह पर, यानी कि योग विंशिका में 5 और क्रम बताया है जिसके द्वारा साधक साधना के अंदर बहुत गहराई तक जा सकता है। पहली बात कही है स्थान, यानी आसन। एक आसन पर स्थिर रह सकने की उनको कला सीखनी चाहिए। पूर्ण यानी सूत्रों का अध्ययन करना चाहिए, यानी शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र का अध्ययन केवल अध्ययन करने से नहीं चलता है, इसलिए तीसरा उन्होंने एक तीसरा क्रम में ये बताया कि शास्त्र के रहस्य को भी जानना चाहिए। शास्त्र का रहस्य क्या है, क्यों ऐसा कहा गया है, इसका क्या मतलब है आदि रहस्य को जान करके उस शास्त्र का चिंतन मनन करना चाहिए। ये ऐसा करते हुए आलंबन यानी श्रेष्ठ आलंबन लेकर के, जिस आलंबन को हम चक्रों के साथ भी जोड़ सकते हैं, यानी आज्ञा चक्र पर या अनाहत चक्र पर हमारे चित्त को स्थिर करना और चित्त को स्थिर करके हमारे विचारों की गति को
समाप्त करना, एक विचार में, एक बात में अपने मन को स्थिर करके आलंबन, और इस आलंबन की गहराई में जाते हुए एक समय ऐसा आ जाएगा जिसको अनालंबन कहते हैं। यानी जब साधक आलंबन में प्रवीण हो जाता है तो अनालंबन यानी वहां आलंबन भी छूट जाता है, और ऐसी स्थिति में आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से मैंने इस छोटे से इस व्याख्यान में जैन धर्म के कुछ ही, ये बहुत ही संक्षिप्त में कुछ ही अंशों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इस विषय पर किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो बात पूछ सकते हैं। मैं अभी हरेंद्र भाई को आमंत्रित करता हूं कि जिसको भी प्रश्न पूछना हो उसको प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करें। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सभी को प्रणाम। इस शास्त्रीय योग व्याख्यान पर हमारे बीच उपस्थित संपूर्ण श्रोतागण में यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आपकी स्क्रीन पर रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा। यदि आपको कोई प्रश्न है तो उससे आप नीचे की लाइन में रेज हैंड करके एक चिन्ह बताया है, उस पर क्लिक करें तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक आध कोई आया है प्रश्न पूछने के लिए? जी सर, एक मैसेज आया है प्रश्न में। एक मैसेज आया है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नमस्ते सर। महोदय, क्या यह कहा जा सकता है कि जैन परंपरा अष्टांग योग के अनुसार योग मानव की व्यावहारिकता को व्यक्त करता है? ये क्वेश्चन है उनका। ये प्रश्न ये पूछा गया है कि क्या यह कहा जा सकता है कि जैन परंपरा अष्टांग योग के अनुसार योग मानव की व्यावहारिकता को व्यक्त करता है? ये प्रश्न इतना स्पष्ट नहीं है, फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमारे जैन परंपरा में अष्टांग योग की बात आचार्य हरिभद्र सूरी ने उसका समन्वय करने के लिए अष्ट दृष्टि योग दृष्टि समुच्चय में मित्रा, तारा, बला, दिप्रा, स्थिरा, कांता, प्रभा, परा, ये 8 दृष्टि का समन्वय किया है। प्रत्येक दृष्टि एक योग का समन्वय करता है, एक योगांग का समन्वय करता है। परंतु यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी के योग के अंगों की जो विवेचना है वो जैन धर्म के अनुसार उन्होंने की है। जैसे कि उन्होंने मित्रा दृष्टि में, मित्रा, तारा, बला और दिप्रा दृष्टि में, ये 4 दृष्टि में उन्होंने ये कहा कि वहां साधना की बहुत प्रारंभिक अवस्था है और मिथ्यात्व का अस्तित्व है। मिथ्यात्व यानी कि गलत भावनाओं का भी अस्तित्व है, तो उसको छोड़ना है। उसको छोड़ने के लिए उनको थोड़ा और गहन साधना में जाना पड़ेगा। तो बाकी के 4 अंग, 4 दृष्टियां बताई गई है, उसमें सम्यक्त्व का उन्होंने कहा कि सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, यानी सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। और जब सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है तभी साधक सही अर्थ में अपने इष्ट को प्राप्त कर सकता है। तो स्थिरा, कांता, प्रभा, परा, ये 4 दृष्टि हैं। उस 4 दृष्टि में सम्यक्त्व की प्राप्ति यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के द्वारा साधक के जीवनचर्या पूरी परिवर्तित हो जाती है, उनके देखने की दृष्टि बदल जाती है। जो चीज वो पहले सम्यक दर्शन नहीं होने के पहले जिस तरह से देखते थे, उसी चीज को सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर एक अलग ढंग से देखने लगता है। तो ये विशेषता हमें दिखाई देती है जैन धर्म के योग ग्रंथों में। जैन धर्म के योग ग्रंथ केवल मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम जो आज प्रचलित है उस पर स्थित नहीं है। उसके बाद के जो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि,
उस 4 अंगों पर भी बहुत गहनता से विचार करता है। आगे प्रश्नों की श्रृंखला में हमारे बीच में हमारी स्क्रीन पर रेडमी के नाम से एक नाम आ रहा है। यदि आपको मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर प्रश्न पूछ सकते हैं। कर दिया अनम्यूट करो। म्यूट है पापा वो। हेलो, एक मिनट इसको आगे चलते हम। विद्यालंकार जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। आप विद्यालंकार जी, प्रोफेसर विद्यालंकार जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बस, हाँ, अरे फिर से म्यूट हो गया, फिर से म्यूट हो गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आप बोलिए, अब आएगी आवाज। अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब पूछिए। जीतू भाई, मैं ना बहुत आपका ये सुना ध्यान से और बड़ा स्पष्ट हुआ सब कुछ। मेरे मन में सिर्फ एक ही और जिज्ञासा है इसके बारे में कि जैसे आपने जो भी बताया समझाया कि योग जो शास्त्र जो है ये एक मोक्ष शास्त्र है और मुमुक्षु जो लोग हैं उनके लिए है, और आपने एक ऐसा आचरण बताया कि जिसके करने से ये मोक्ष हो जाता है। तो ये एक तो जैन उसमें परंपरा में मोक्ष का स्वरूप क्या है, एक तो ये जिज्ञासा है, और दूसरी ये है कि मोक्ष होता किसका है, यानी कौन व्यक्ति, जैसे कि मैं क्या हूं अपने आप में, और इसमें से किस अंश का किसका मोक्ष होगा और मोक्ष का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में जरा प्रकाश डाल दीजिए। धन्यवाद विद्यालंकार जी, आपने बहुत ध्यान से सुना और बहुत मार्मिक प्रश्न पूछा है, और इस मार्मिक प्रश्न के लिए मैं अनुग्रहित हूँ कि आपने ऐसा मार्मिक प्रश्न पूछा। हालांकि ये प्रश्न में बहुत बातें करनी पड़ेगी मुझे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में इस प्रश्न का जवाब दे पाऊं। जैन धर्म में ये कहा गया है, सबसे बड़ी महत्व की बात ये कही गई है कि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, और स्वरूप को नहीं जानते इसीलिए संसार में परिभ्रमण करते हैं, और संसार के अंदर परिभ्रमण करने के कारण ही दुख प्राप्त होता है या दुखी है। श्रीमद राजचंद्र जो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने आत्म सिद्धि शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिस ग्रंथ को पंडित सुखलाल जी ने जैन धर्म की गीता कही है। हालांकि गुजराती भाषा में लिखा है। उसके पहले श्लोक में ही, पहली कड़ी में ही ये कहा गया है कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख आनंद, यानी कि स्वरूप का हमें बोध नहीं होने के कारण ही हम अनंत दुख को प्राप्त करते हैं या प्राप्त करते आए हैं। जब हम अपने स्वरूप को समझ लेते हैं तो ये दुख नष्ट हो जाता है। इसीलिए ये जैन धर्म में ये कहा गया कि प्रत्येक साधक को हर रोज सुबह अपने को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे बंधन कौन है, मेरे बंधन के कारण क्या है, और उस कारणों को मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ, उसको छोड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आचरण सूत्र जिसका प्रारंभ ही वहीं से होता है, वो उसमें ये कहा गया है कि स्वयं में आउसम तेणम भगवया एवं अखायम यह एक ऐसी नो सन्ना भवई, यानी कि इस संसार में किसी को यह बोध नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ। यदि हम ये जान लेते हैं कि मैं वहां से आया हूँ, मेरा ये स्वरूप है, तो ये स्वरूप समझने पर ये पता चलेगा कि जैन धर्म के अनुसार आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्यवान है, यानी अनंत शक्तिशाली है। किंतु जब कर्मबंध होता है अज्ञानता के कारण, जो बात हमने कही, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, जो अज्ञानता के कारण ये होते रहते हैं या मोहनीय कर्म के कारण होते हैं, तो वो कर्मबंध के प्रमुख साधन है, और प्रमुख साधन से हमारा जो स्वरूप है
वो आवृत्त हो गया है। मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्यात्मक आत्मा अभी कर्मों से आवृत्त होने के कारण वो अपनी शक्तियों से पूरी रूप से छिपा हुआ है। तो स्वरूप का बोध नहीं है। स्वरूप का बोध नहीं होने के कारण हम अपने आप को जो जैसा हम जानते वैसा नहीं है। जो जैसा है उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए ये कहा गया कि जब ये योग साधना करते हैं तो हमारे कर्म का क्षय होता है। तो कर्म का जब क्षय हो जाएगा तो आत्मा कर्म से मुक्त हो जाएगी। यही मोक्ष है। मतलब कर्म से मुक्त होना ही मोक्ष है। जब ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म, ये चार घाती कर्म है, उसका क्षय होने से केवल ज्ञान होता है, जिसको वेदांत में सदेह मुक्ति कहा है। और आठों कर्मों का क्षय हो जाता है तो विदेह मुक्ति होती है। तो इस प्रकार से जब कर्मों से मुक्त हो जाता है आत्मा, कर्मों से मुक्त हो जाती है आत्मा, तब वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यानी मुक्त ही, कर्मों से मुक्ति ही मोक्ष है। इसीलिए आचार्य हरिभद्र सूर्य ने कहा है कषाय मुक्ति रेव किल मुक्ति ही। तो यानी कि कषायों से मुक्त होना ही सही मुक्ति है, सच्ची मुक्ति है। कषाय का अर्थ है यहाँ क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चार कषायों को माना गया है और उससे मुक्त होने की बात ये योग द्वारा बताई गई है। ठीक सर, हमारे बीच जसवंत शाह जी हैं जिसके पास जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जसवंत शाह जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जसवंत शाह जी। हाँ जी। जी सर, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, बोलो, તમારો પ્રશ્ન બોલો। हाँ, એટલે जैन दर्शन में આપણે 14वां गुणस्थानक को अयोग्य केवली कहते हैं। तो वहां से तो योग से मुक्त होने की बात आती है, इस तरह से होता है। मैंने अपने प्रवचन में एक बार आपने बताया, मैंने सुना, मोक्ष के साथ जुड़ने वाले को। नहीं, आप अब अपने प्रश्न का जवाब सुनिए। योग शब्द अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जैन धर्म में। योग शब्द को सामान्य रूप से इतना समझिए कि जो जोड़ता है वो योग है। यानी कि कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष को जोड़ता है वो भी योग है, और जिसके द्वारा हमारे आत्मा पर कर्मों का योग होता है, यानी कर्म का संबंध होता है, संयोग होता है, वो भी योग है। तो जो अयोग केवली है वो कर्म को जोड़ने वाले जो तीन प्रमुख साधन है, यानी कि मन, वचन और काया, जिसको मनोयोग, मैंने अपने प्रवचन में ये शब्द का प्रयोग किया था कि मनोयोग, वचन योग और काय योग। यहाँ योग शब्द का अर्थ ये योग साधना के अर्थ में नहीं है, संवर के अर्थ में नहीं है। यहाँ योग का अर्थ आश्रव के रूप में है। तो आश्रव होता है, इसलिए मन योग, वचन योग, काय योग शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वो हमें याद रखना चाहिए कि अयोग केवली यानी 14वें गुण स्थानक तक हम पहुंचते हैं तो मन, वचन और काया की क्रिया संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, वहां वो क्रियाएं भी नहीं रहती है। इसीलिए अयोग केवली कहा गया है। आगे हमारे बीच राजकुमार जी ओसपाल जी हैं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजकुमार जी ओसपाल जी। अब बोलिए। जी सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, जीतू भाई, आपको सुना, बहुत आनंद आया। मेरे एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे कि आपने बताया भगवान ऋषभ देव से आपने बात शुरू करी कि भगवान ऋषभ देव को जो मोक्ष हुआ और उससे पहले केवल ज्ञान हुआ तो योग की साधना से हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि उस वक्त का जो योग था, तो आज जो भारतवर्ष पूरे इंटरनेशनल लेवल पे 21 जून को योगा डे मना रहा है, तो इज देयर एनी डिफरेंस
और क्या योग और साधना में फर्क है या ध्यान और योग एक चीज है और ये जो एक्सरसाइज वाला योग है ये दूसरा है? थैंक यू। मैं मतलब अपने प्रवचन में एक बात को इंगित किया था, समय की मर्यादा के कारण विस्तार से नहीं बता पाया, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि योग के अलग अलग स्टेजेस हैं, जिसमें आसन भी आता है, वह भी योग है, और प्राणायाम भी योग है, प्रत्याहार भी योग है। योग के अंग के रूप में, योग के अलग अलग स्टेजेस के रूप में लिया है। तो उस समय भी मतलब ऋषभदेव भगवान के भक्त जो कायोत्सर्ग मुद्रा या ध्यान मुद्रा या ध्यान करना, तप करना, वो जो आज भी प्रचलित है, वही बात उस जमाने में प्रचलित थी, वही बात हम आज कर रहे हैं। आसन वगैरह भी योग हैं, लेकिन हमें आज जो 21 जून को हम लोग योगा डे मना रहे हैं, उसमें हमारा जो कहने का मतलब है वो ये है कि योग केवल शरीर और मन को स्वस्थ रखने तक का योग पर्याप्त नहीं है, उससे भी आगे बढ़कर उससे और विशेष लाभ हो सकते हैं, और वो विशेष लाभ हमें समझना चाहिए, जिससे हमें योग से जो हम योग कर रहे हैं उससे कई गुना अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला प्रवचन है, जयपाल विद्यालंकार जी जो योग पतंजलि योग के विषय में बहुत गंभीरता से बात करने वाले हैं, इसलिए मुझे मेरा विषय भी अलग था और मैं जानता भी हूँ कि विद्यालंकार जी इस विषय में बहुत सुंदर बातें करने वाले हैं। तो योग योग ही है, योग का अलग अलग अंग है, उस अलग अलग अंग को हमें समझना चाहिए। ध्यान भी योग का अंग ही है, और ध्यान की पराकाष्ठा जो है समाधि, वो भी योग का अंग है, जो शिखर, जैसे एक तलहटी होती है और एक शिखर होता है, उसी प्रकार यम नियम तलहटी है तो समाधि वो उसका शिखर है, योग मार्ग का शिखर है। तो हमें पहुंचना है समाधि तक, तो हमारी साधना, हमें जो ये एक अवसर मिला है योग सीखने का, योग को समझने का, तो वो हमें उसके सिद्धांत के साथ साथ साधना पक्ष को भी जानना चाहिए। आगे हमारे बीच हैं गैलेक्सी J2S के नाम से उनके मोबाइल का नंबर नाम आ रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, गैलेक्सी J2, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपना नाम बता के। मेरा तो खत्म जी, समय की मर्यादा समाप्त होने के कारण हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। आगे हमारे बीच में हैं रेडमी के नाम से जो है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेडमी के नाम से जो भी है। हरेंद्र भाई, अब जितने पैनलिस्ट हैं, पैनलिस्ट में से किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ करके, बात समय हमारे पास बहुत कम बचा है। जी तो पैनलिस्ट में हमारे साथ जयपाल विद्यालंकार जी हैं, पुष्कर जी जैन है, डीके जैन है, और अन्य लोग भी हैं। तो मैं आप उनको आमंत्रित कीजिए प्रश्न पूछने के लिए, सबसे पहले उनको चांस दीजिए पैनलिस्ट को। जी सर, आप सभी को प्रणाम। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज सर से क्वेश्चन पूछिए। आप अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से किसी प्रश्न नहीं पूछना है, तो विद्यालंकार जी अब समापन करें। सर क्वेश्चन आए हैं तो पूछ लो। यस सर, आभार व्यक्त कर रहे हैं मोहित मिश्रा जी, और रेडमी के नाम से जो है उन्होंने मैसेज भेजा है। प्रणाम सर, यू एक्सप्लेन नाइसली अबाउट थ्योरी। आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट प्रैक्टिकल वेज ऑफ योग sadhana, how to start?
योग साधना शुरू करने के लिए हम लोग एक व्याख्यानमाला अभी चला रहे हैं, कायोत्सर्ग ध्यान। वो प्रायोगिक रूप से योग साधना का एक स्वरूप है। हम उसकी लिंक आपको भेज देंगे। वहाँ बहुत विस्तार से एक व्याख्यानमाला चल रही है, प्रैक्टिकल कैसे करना चाहिए उस विषय में। 3 व्याख्यान हो चुके हैं। सप्ताह में 2 व्याख्यान होते हैं हर सप्ताह। चौथा व्याख्यान मंगलवार को है। और इसी जो आप जिस लिंक से जुड़े हैं, मतलब आपने जिस आईडी और पासवर्ड से जुड़े हैं, उसी लिंक आईडी और पासवर्ड से आप जुड़ सकते हैं और उसमें साधना के प्रैक्टिकल पक्ष की बात हम करते हैं। अभी इतना समय नहीं है कि हम लोग प्रैक्टिकल की बात यहाँ सब शुरू करें। सर त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो? नहीं, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ आपके इस विद्वत्ता से। बहुत अच्छा लगा। आपने जैन योग साधना के विविध पक्षों पर बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला और ग्रंथों का भी उदाहरण दिया और सामान्य रूप से उसके व्यावहारिक पक्ष पर भी आपने प्रकाश डाला। तो योग साधना इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति कराती है। और मोक्ष से तात्पर्य क्या है? मोक्ष से तात्पर्य वो वेदांत वाला नहीं है और भक्ति दर्शन वाला नहीं है, बल्कि मोक्ष से कषायों से मुक्ति वाली जो आपने बात कही, जैसे सर्वज्ञता आ जाती है और आकाश के सर्वोच्चतम शिखर पर आत्मा की अवस्थिति हो जाती है, वही मोक्ष का स्वरूप है, ऐसा आपने बताया। तो ये सब सुन करके बहुत सारे जो मन में शंकाएं थी वो दूर हुई। और मैं समझता हूँ कि इस पर कभी और आप जब विस्तार से बताएंगे तो और अधिक लाभ होगा हम लोगों को। ये तो समय की मर्यादा से आपने जितना बताया वो बहुत अधिक है, वही उसी से हम लोग परम तृप्त हैं। और आपका जो कायोत्सर्ग वाली अभी आपने बात बताई, उसको भी हम आगे चल करके फॉलो करेंगे, क्योंकि वो भी इसी पक्ष से घनिष्ठतया संबंधित है। और लास्ट में पारुल जी का ये भी क्वेश्चन है कि डायरेक्ट जूम में जुड़ने के लिए लिंक की व्यवस्था की जाए, तो हम अगली बार से लिंक ज़रूर सेंड करेंगे सभी को। बस समय काफ़ी हो गया है, सभी को प्रणाम करते हुए मीटिंग को समाप्त करते हैं। डॉक्टर जयपाल विद्यालंकार जी आभार विधि करेंगे, उसके बाद समाप्त कीजिए। जी सर। विद्यालंकार जी, आप प्रोफेसर विद्यालंकार। हाँ, वो लगता है वो भूल गए थे इस बात को। ऐसा है देंगे उनको कि हम भूलने नहीं देंगे उनको। देखिए जीतू भाई, आपने बहुत अच्छा ये भाषण दिया और सब लोगों को बहुत इससे लाभ होगा, सब कुछ होगा। एक मोटी बात मुझे जो समझ में आई है आपके उससे, जो अच्छी बात है, वो ये है कि ये योग की जो परंपरा है, योग ज्ञान का जो परंपरा, ये बहुत पुराने प्राचीन काल से चली आ रही थी। अच्छा, इसका जो षट दर्शन हमारे यहाँ है, उन्होंने जैसे पतंजलि जी ने उसको किया, सूत्रों में संबद्ध किया, उसके बाद उसकी व्याख्याएं करने वाले भिन्न भिन्न आचार्य रहे। और मुझे लगता है कि उसमें जो एक तर्क पक्ष है, एक जिसे कह सकते हैं बाल की खाल निकाल करके और उसकी विवेचना करना, ये सारा सब कुछ करना तर्क संगत, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया। और जैसे आपने जो जैन योग के नाम से जो बात कही, जैन योग क्या मतलब कि जैन आचार्यों ने योग की किस बात को कहा, किस बात को वो किया, तो उससे ये लगता है कि उसमें उन्होंने जो इसका साधना पक्ष है, जैसा कि आपका भाषण भी था इसी रूप में, उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा समझाने की चेष्टा की। बात एक ही है दोनों के अंदर। हमारे जो पतंजलि का योग शास्त्र है, उसमें भी
व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। और आपने भी यही बताया कि जब अपना आत्मा को नहीं पहचान पा रहा व्यक्ति, तो वो जब पहचान लेता है इस सारी प्रक्रिया से, वो मोक्ष होता है। पतंजलि के योग शास्त्र में भी जो सांख्यों का कहा हुआ है सत्व पुरुषान्यता ख्याति, तो उसी से मोक्ष होता है। बात एक ही है सबके उसमें। आपका ये है कि एक जो जीवन पद्धति है पूरी, और जैनिज्म ने जिस पद्धति को लेकर के जैन आचार्यों ने जो बात कही, सब कुछ कही, उस सारे को योग के साथ जोड़ा है। और जोड़ करके उसमें एक अच्छा, मैं सोचता हूँ वो किया है। एक व्यवहारिक बात है ये सारी के सारी। पतंजलि का जो योग शास्त्र है, जैसे कल अगले भाषण में शायद इसका थोड़ा जिक्र होगा अच्छी तरह से, उसमें जो तर्क है, जो शास्त्र है, उसकी प्रधानता है। और आज जैसे अभी राजकुमार जी ने या उन्होंने ये प्रश्न किया था एक, तो वो भी कि आज जो योग दिवस मना रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब भी अंततः जाकर के ये शास्त्र भले ही नहीं है, शास्त्र नहीं है ये, लेकिन ये एक ऐसा आचरण है जिस आचरण के लिए योग के जो आचार्य रहे और जो योग विद्या रही, वो भी इस आचरण पर जोर डालती है। आपका तो भाषण जो हुआ उसमें सारा उसका आचरण का उस ढंग का पक्ष आया, और वही मैं सोचता हूँ महत्वपूर्ण है। आपका ये बढ़िया शानदार भाषण हुआ, लोगों को मुझे लगता है पसंद आएगा। और जैसा आपने कहा कि YouTube पर डाल देंगे, तो जिसको बार बार सुनने की भी अपेक्षा हो वो बार बार भी सुन सकता है ये। और BLII ने इसका जो ये आयोजन किया, और आपके जिन्होंने इसका ये एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिसको इस्तेमाल किया, इन सब को एक आभार प्रदर्शन करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, मैं सोचता हूँ कि बड़ा उपयोगी भाषण रहेगा, और ये सीरीज पूरी की पूरी जो की है वो बहुत उपयोगी बन जाएगी। थैंक यू। तो पाटिल जी, कार्यक्रम आप समाप्त कीजिए। हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, मुझे लगता है कि आप सबको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आगे के भी 2 भाषण विशेष विद्वत्तापूर्ण हो इसी प्रकार से। और आप लोग BLII के अन्य कार्यक्रमों से जो कि भविष्य हम आयोजित करेंगे, उनसे ही जुड़े रहें और जुड़ते रहें, ये आप लोगों से निवेदन है। ये मैं अपनी ओर से भी श्री जितेंद्र भाई शाह को बहुत बधाई देना चाहता हूं, और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत संक्षेप में, केवल 1 घंटे से भी कम समय में, उसके साधना के जितने भी व्यावहारिक और आध्यात्मिक पक्ष हो सकते हैं, उस पर अत्यंत संक्षेप में सही लेकिन बहुत ही स्पष्टता के साथ में प्रकाश डाला। और उससे एक संपूर्ण, एक जो बड़े बड़े ग्रंथों में जितने विषय होते हैं, उसका एक सार संक्षेप आपके भाषण में हमको सुनने को मिला। और जिसे कहा गया है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ आर्ट, कि जो अपनी बहुत बड़ी बात को अत्यंत कम शब्दों में और सार रूप में प्रकाशित कर सके, वही वस्तुतः विद्वत्ता है। तो ये एक विद्वत्ता का भी एक प्रकाश था, और उसके साथ साथ सबके लिए बहुत ही एक उपयोगी सत्र था। और इसी प्रकार के अगले भाषणों से भी हम ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं। अब त्रिपाठी जी, अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसकी भी घोषणा कर दीजिए, प्रोफेसर विद्यालंकार जी का तारीख और समय। जी, तो मेरे ख्याल से 8 तारीख को है। अब बस ये आज शनिवार है,
2 दिन की प्रतीक्षा है केवल, बीच में रविवार ही है, और सोमवार को इसी समय 4 से लेकर के 5 तक प्रोफेसर श्री जयपाल जी विद्यालंकार जी का पातंजल योग शास्त्र में साधना का स्वरूप, इस विषय पर भाषण होगा, इसी लिंक पर, जूम पर ही, यहीं पर। और हम लोग आप श्री विद्यालंकार जी का परिचय बहुत लोगों को यहाँ पर दिल्ली में रहने वालों को होगा। वो सांख्य और योग दर्शन के और वो वैसे ही बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन सांख्य और योग पर तो उनका अद्वितीय अधिकार है और उस पर उन्होंने बहुत काम किया है और बहुत लेखन भी किया है। मैंने देखा है, तो योग शास्त्र पर उनका ये भाषण सुनने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक रहेंगे और आप सब लोग उसके लिए आमंत्रित हैं। कृपया इसको नोट कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। सोमवार को 4 से लेकर के 5 तक प्रोफेसर जयपाल जी विद्यालंकार का पातंजल योग शास्त्र पर, जो कि वस्तुतः एक बहुत लंबी प्राचीन परंपरा, भी अभी उन्होंने स्वयं कहा, योग की परंपरा बहुत अधिक प्राचीन है। कोई भी दर्शन ऐसा नहीं जिसने की योग शास्त्र को पहली बार जन्म दिया हो। एक यहाँ तक कहा जाता है कि योगी कुछ सिंधु घाटी की सभ्यता में जो 2-4 अच्छी मूर्तियां मिली हैं, उसमें एक मूर्ति ऐसी है जिसमें कि ऐसा लगता है कि वो किसी योगी की मूर्ति है, क्योंकि उसमें एक आंखें आधी बंद, अर्ध निमीलित दिखाई गई हैं और उसको ध्यान की मुद्रा में बताया गया है। तो बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि इसकी परंपरा तो वेदों से भी अधिक प्राचीन हो सकती है और सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाती है, और उसी को लेकर के यही वस्तुतः भारत की संपूर्ण विश्व को सबसे बड़ी देन है योग, क्योंकि यही भारत ही उसका जन्म स्थान है। और उसी परंपरा को लेकर के, उसी परंपरा का जो एक पूर्ण स्वरूप है, वो एक शास्त्रीय स्वरूप, वो पातंजल योग शास्त्र में मिलता है, जिसके ऊपर आपका भाषण होने वाला है। और इस भाषण से केवल पतंजलि के केवल वैदिक योग शास्त्र पर या वैदिक मार्ग के योग शास्त्र पर नहीं, बल्कि योग शास्त्र की जो अन्य परंपराएं हैं उससे भी उसके लिंकेजेस, उससे भी उसके संबंध स्पष्ट होंगे। तो आप सब लोगों से पुनः प्रार्थना है कि कृपया उपस्थित रहें और उसका आनंद लें और अपना ज्ञान वर्धन करें योग शास्त्र के संबंध में और विशेष रूप से उसके साधना पक्ष के संबंध में। ये मीटिंग समाप्त। सभी को धन्यवाद। सर वेबिनार फिनिश करें, आज्ञा है? हाँ, समाप्त किया जाए। ठीक है सर।